जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उठ नाम सिमर, 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 मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर, नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर ले। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु न
पर मत सोए रहो। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 579, तीसरा प्रसंग। काशी जी में उपदेश देते समय एक पंडित ने कहा, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। अन्य सारे जन्म अंधकार से घिरे हुए हैं, परंतु ज्ञानमय सूर्य तो यही है। जो मृत्यु सब प्राणियों को मारता रहता है, उसको मनुष्य जन्म में ही मारा जा सकता है। मोक्ष तो मनुष्य जन्म में ही मिलता है। ऐसे देव दुर्लभ जन्म पर 9 दृष्टांत हैं। पहला दृष्टांत देते हुए उसने कहा, एक बार एक घसियारा घास की पोट सिर पर उठाए नगर की ओर चला आ रहा था। उसके मार्ग में ही एक चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ चमक रहा था। वह घसियारा जब चलता हुआ उस रत्न के समीप आया तो उसको यह बात सूझी कि अंधों की भांति चलकर देखना चाहिए कि वे कैसे चला करते हैं। वे अपनी दोनों आंखें बंद किए चलता हुआ उस स्थान से आगे निकल गया जहां वे रत्न पड़ा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो उसको पीछे से आता हुआ एक और पथिक आ मिला, जिसके हाथ में रत्न चमचमा रहा था। पूछने पर जब उस घसियारे ने ये जाना कि इसके हाथ में चिंतामणि है और इसको मार्ग में पड़ा हुआ वही मिला है जहां से मैं आंख बंद करके आगे निकल गया हूँ, तो वह अपने कर्म पर बहुत ही पछताया। उसने अपने आप को धिक्कारते हुए बड़े दुख से कहा कि यदि मैं आंख ना बंद करता तो यह रत्न मुझको मिल जाता। इसकी प्राप्ति से मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाता, मेरे ऐश्वर्य का कोई पारावार न रहता। जैसे उसके उस समय के पश्चाताप से उसका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे ही जो जन प्रमादवश ज्ञान से, भक्ति से, राम भजन से और सुकृत कर्म के करने से आंखें मूंद लेते हैं, उनको फिर मानव तन प्राप्त करना महाकठिन है हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मानव जन्म की महत्ता, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें ऐसे लगता है कि हमारा अगला जन्म भी मानव जन्म ही होगा। ये इस कंफ्यूजन में पता नहीं क्यों रहते हैं सब, पर ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। सो इसलिए जो हमें करना है, हमें बहुत मेहनत से करना है, सीरियस होके करना है। और फिर हमारे ऐसे सदगुरु महाराज मिले हैं, हमें उनका मिलना व्यर्थ नहीं करना चाहिए कभी भी। और कितना सुनने में आता है, कुछ साधक ऐसे कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे संत मिले हैं और हम इस तरह के काम करते हैं। तो या जैसे कि एक जगह आया कि किसी श्री राम शरणम में वहां पे ऑलरेडी बड़े घपलेबाजी चीजें होती हैं, तो वो और गिर गया उनका स्तर, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वहां पे उन्होंने स्वामी जी महाराज की फोटो लगा रखी है और उन्हीं के नाम का वो फिर धन भी एकत्रित करते हैं। तो उन्होंने अपने श्री राम शरणम में कहा कि हम लोग अब ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ करेंगे अपने आप ही। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो अपने गुरु मंत्र का अपमान है। और फिर स्वामी जी महाराज की आपने फोटो लगा रखी है, उसके बाद आप ये सब कर रहे हैं। और प्रवचन पीयूष जी में स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है कि एक मंत्र दूसरे मंत्र को काट देता है और फिर सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला। उस स्थान पर अगर आप राम नाम के साधकों को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं,
आप ये देखिए आप पर कितना भारी, जिसने भी ये किया है कदम, उसको कितना भारी पाप का भागी बनेगा कि वह राम नाम लेने वाले साधकों को ही प्रोत्साहन दे रहा है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए। ये सही नहीं, बहुत ही भयंकर कर्म है। और फिर चल तैयार हो जाइए 84 लाख योनियों में, राइट, मच्छर बनने के लिए, बैक्टीरिया बनने के लिए, पल पल मरने के लिए। 84 लाख मतलब कि मच्छर आया और हम मर गया, खत्म। मच्छर की तो एक दिन की वो होती है, और उसके बाद किसी और बैक्टीरिया बन गया, कोई वायरस बन गया, लगे रहे 84 लाख योनियों के धक्के खाते, और जबकि हमें इतने सुगढ़ संत मिले हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी बचने का टाइम है, जीवन रहते बचने का टाइम है। पर कई बार कई अपराध अक्षम्य अपराध होते हैं, क्योंकि वो लोग और कहते नहीं हमारे गुरु महाराज ने ऐसे कहा है, वैसे कहा है। कोई गुरु महाराज ने नहीं कहा होता, अपने आप ही वो क्या कहते हैं, अपने ही रूल्स बना रहे होते। कोई गुरु महाराज ने नहीं कहा होता ऐसे। और फिर आप पूरा अपना सर्वनाश के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी गति खुद ही करने के लिए। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज, नहीं करनी चाहिए, राइट। हमारा कोई लेना देना नहीं आपसे, लेकिन कोई तो परेशान हुआ ना, जिसने बात मुझ तक कही, और फिर महाराज ने फिर लिखवाई कि लिखो भाई, नहीं लिख सकते, नहीं करना ये काम, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ये काम। श्री राम शरणम इस तरह से। पर पर जिसने अपनी नियति खुद रच रखी है, वो किसी को क्यों सुनेगा, या किसी की क्यों, क्योंकि उनके मन में वो जो करना चाहते हैं वे करेंगे। और या वहां पे तो सब गुरुजन हाथ खड़े कर देते हैं, जो मर्जी करो, अपना कर्म गति खुद भुगतो, फिर कोई नहीं आता, nobody cares, या सो इसलिए बच जाइए, अपने कर्म सुधार लीजिए, इतना भारी भरकम पाप करने से बच जाइए। या बिल्कुल बिल्कुल। फिर आया कि हमने अपना मंगलवार का जाप रखा था, और फिर एक वो साधिका आधे घंटे पहले कहती है नहीं मैं नहीं रख सकूंगी, हमारे घर नहीं हो सकेगा, हमारे घर कल अमृतवाणी जी का पाठ रख दीजिए। तो साधिका जी ने कहा कि मैंने बोल दिया कि कैंसल्ड है, हम कल इनके घर वो करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। जो भी सत्संग जाप जो होता है वो परमेश्वर की, गुरुजनों की बड़ी कृपा से मिलते हैं, राइट। आपको प्रबंध करना चाहिए कि अगर ये जाप यहाँ नहीं हो रहा, या कोई इमरजेंसी आ गई है, किसके घर हो सकता है फिर, क्योंकि ये तो हम अपने ऊपर ही दुर्भाग्य ले आए। और देखिए हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि फिर संगत पर कुछ ना कुछ दुर्भाग्य आता है, इस तरह से आता है ना। ये तो मैंने जबकि सीखा है स्वामी जी महाराज से, लेकिन कई साधिकाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि क्यों अनुपमा बंद क्यों करना है, आप करते जाइएगा और हम देखते हैं, कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। जब भी मैं इस तरह का पूछती कि हम ये बंद कर दें या ऐसे कर दें, कभी नहीं मुझे किसी ने कहा कि नहीं बंद क्यों करना है, इतनी अच्छी चीज स्टार्ट हुई है, बंद करने का क्या मतलब बनता है। मैं वही ट्रांसफर कर रही हूँ आपको कि भाई बंद करने का क्या मतलब बनता है। इतना सुंदर प्रसाद गुरुजनों ने दिया है, एक भी उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। विघ्न आया कि उस सप्ताह साधकों को जाप भी नहीं मिला, ये विघ्न है। आपको बोलना है साधकों को कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि भाई हमें जाप नहीं मिला, हमें जाप का अवसर नहीं मिला। इसलिए हम ऐसी नौबत फिर से कभी नहीं आने देंगे। हम चाहेंगे कि अगर किसी के घर इमरजेंसी है और वो नहीं हो सकता, तो हम ये वाला हमारा घर रहेगा जहाँ पर जाप हो जाया करेगा, अगर कहीं भी कैंसिल होता है तो। बिल्कुल।
साधक जैसे आते हैं, बोलेंगे नहीं अब हमने बच्चे की ट्यूशन है, हम नहीं जा सकते। देखिए पैसे आपने देने हैं, सिंपल बात है। सत्संग पहले चल रहा है, पैसे आपने देने हैं, तो आप बोलेंगे कि ओ कुछ ना, देखिए प्लीज आधा घंटा बाद में कर सकते हैं, या इसका रात में ले सकते हैं, बच्चा तब कर लेगा, सिंपल सिंपल, राइट। सो पर यहाँ पर गुरु यही देखते हैं कि हमने कोशिश की है कि नहीं की है। फिर जब हमने कोशिश की होती है तो बहुत सुंदर बात है, हमने दाव पेच लगाए होते करने के लिए, पूरा करने के लिए, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। यही बात होती है कि अगर हमने कोई भी चीज आरंभ की है और स्वामी जी हमारे सतगुरु महाराज को नहीं पसंद कि आपने कोई कदम लिया है, तो उसमें हम वो फिर वापस पीछे कदम ले नहीं, है ना। ढीठ की बात नहीं करे, जिद की बात नहीं करे, लेकिन अगर हमने कोई पॉजिटिव चीज करनी शुरू की है तो फिर हम जरूर, हाँ गड़बड़ की है, गलत कार्य किए हैं, तो वहां पे क्षमा मांगनी और फिर उसको सही चीज करना, वो बहुत बड़ी बात है। पर हम जानते हैं, मुझे सब कहते नहीं क्षमा मांगनी आसान नहीं होती है सबके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लिए हम जल्दी से मांग लेते हैं और फिर हमें ऐसे लगता है कि सब मांग सकते हैं, पर नहीं, सब मांग नहीं सकते। सबके लिए, कई लोग तो बोल ही नहीं सकते सॉरी, वो कुछ और काम करने लग जाएंगे, हेल्प करने लग जाएंगे, लेकिन आई एम सॉरी नहीं बोल सकते। उनके लिए बड़ा कठिन है बोलना कि आई एम सॉरी। सो बट या बट मेन बात है कि हम क्योंकि अपने स्वामी जी महाराज के जो उनके थॉट प्रोसेसेस हैं और जिस तरह से उनकी शिक्षाएं हैं, वो अपने अंदर लाने का भरसक हमारी बहुत सुंदर इच्छा प्रभु ने दी है, तो हम करते हैं, कोशिश करते हैं जितना बन पाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारा प्रश्न आया कि अभी ये साधिका जी बहुत देर से जप योग कर रहे हैं, पर आज इनको रियलाइज हुआ कि अनुपमा हम करते हैं जिसे राम नाम से मुझे मेरा देह अभिमान छूटता जा रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम जाप कर रहे हैं और हम ये जाप कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि राम नाम से हमारा देह अभिमान छूटता जा रहा है। और जाप का फिर से डेफिनेशन रिविजिट करना चाहिए। जाप की डेफिनेशन है कि हम जिसका नाम का उच्चारण कर रहे हैं वहां उसके गुणों का भी चिंतन कर रहे हैं। यह डेफिनेशन, दिस इज ट्रू डेफिनेशन ऑफ जाप। जाप इसे कहते हैं। केवल रटन जो होते हैं राम 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 राम, ये रटन है, हाँ, लेकिन जो जाप है वो रटन प्लस स्मरण है, तब वो बनता है जाप। ऐसा गीता जी में भी लिखा है। और फिर ये जो जाप बनता है, ये बन जाता है जप योग, क्योंकि प्रभु का नाम लेना बार बार और फिर उनको याद भी करना, ये योग बना देता है। उनकी याद, नाम और याद योग बना देता है, तो बन गया नाम योग जप योग। अब यहाँ पर जब हम ये कहते हैं हर चीज की मेरा देह अभिमान छूटता जा रहा है राम नाम से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मैं ये कह रही हूँ मेरा छूटता जा रहा है, ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। क्या आप अपनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसका नाम ले रहे हैं वो देह से पार है। राम नाम से आपका देह अभिमान क्यों छूटता जा रहा है? क्योंकि जिसका आप नाम ले रहे हैं वह स्वयं देह से पार है। तो जो स्वयं देह से पार होगा उसका नाम चिंतन करने से मेरा स्वयं का देह अभिमान छूटता जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये वाला प्रभु का गुण आता जा रहा है,
मैं राम नाम से मेरा देह अभिमान छूटता जा रहा है, मतलब कि राम नाम से मुझ में प्रभु का ये गुण आता जा रहा है। तो जो जप योग की पुस्तक है वो हमने 53 जप योग हैं, जो कि सारे के सारे स्वामी जी महाराज के ही शब्द हैं, ग्रंथों में से ही लिए हुए हैं। राम नाम से मेरा ये होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो इस चीज के देव हैं, उनका गुण है, तभी मेरे अंदर ये जाता जा रहा है। नहीं तो कैसे जाएगा? अगर परमेश्वर स्वयं वैसे नहीं है तो कैसे वो चीज संभव भी है, राइट? तो सृष्टि में हर चीज जो है वो परमेश्वर से है। चाहे गुण हर तरह का गुण, कोई मर्जी गुण ले लीजिए, सब परमेश्वर से है, उनके सिवाय तो कुछ नहीं है, है ना? अगर मुझे लगन भी चाहिए, लेट्स से कोई नॉन साधक है, लेकिन वे ऐसी संगति में बैठे जहां ऐसी बातें होती हैं और उनका मन करता है कि हाय मैं भी ऐसी हो सकती हूँ, मैं भी, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन लोगों से नहीं हो सकते आप ऐसे। आप हो सकते हैं जिनके ये गुण है उनसे जुड़ने से, तब आप हो सकते हैं आप प्रभु से। तो स्वामी जी महाराज की जो साधना है वहां हम प्रभु का कोई भी गुण ले सकते हैं, कोई भी गुण की हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, चाहे हमें लगन चाहिए, प्रभु से ही तो आएगी, वही तो दे सकते हैं अपनी लगन। अपने आप कहाँ से आएगी लगन? हम बिल्कुल सुखी हैं लगन से। हम प्रभु से और स्वामी जी से कहें, स्वामी जी महाराज हमें आप जैसी लगन चाहिए, हमें अपनी जैसी लगन दीजिए। क्यों नहीं देंगे? वो तो बहुत दयालु हैं। वो तो बहुत दयालु हैं, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज ये क्या, मुझे आप जैसी लगन चाहिए। हाँ, मुझे आप जैसी लगन चाहिए तो मुझे दीजिए ना। मैं देखो रुखी सुखी हूँ महाराज, रुखी सुखी हूँ महाराज, मुझे आप जैसी लगन दीजिए, अपने जैसी लगन दीजिए। बिल्कुल, जब उनके जैसी लगन मिलेगी तो लक्ष्य भी फिर उनके जैसा होगा, है ना? लक्ष्य भी फिर वैसे ही होगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे, कोई भी बात हमारे लिए मैटर नहीं करेगी दुनिया की, ये है वो है, ये ऐसी परिस्थिति, वो नहीं। तब हमें ये होगा कि मुझे अपना सुधार करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। और चाहे सत्संग है, चाहे सेवा है, चाहे रामायण जी के पाठ में सेवा लेनी है, चाहे कैसे मर्जी है, मुझे अपना, मेरा इसमें अपना उद्धार, है ना, बिल्कुल करना है, किसी तरह से मुझे मिले। और लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना है। हम पीठ नहीं कर सकते, राइट? जैसे कि अगर मैं सिंगिंग की सेवा नहीं ले रही, अच्छा मैं शेयरिंग की सेवा ले लेती हूँ। हाँ, शेयरिंग की सेवा नहीं ले रही, मैं सपोर्ट की सेवा ले लेती हूँ। हाँ, तो क्या है कि ये मैं सेवा दूसरे के लिए नहीं ले रही, ये सेवा मैं अपने लिए ले रही हूँ, अपने उद्धार के लिए ले रही हूँ, अपने गुरु महाराज के लिए ले रही हूँ। ये मेरा और मेरे गुरु महाराज का संबंध है, ये तब मैं ले रही हूँ। और मुझे परिस्थिति नहीं देखनी, राइट? आप ये इतनी ये जो चीजें हैं कि भाई कि हम हताश नहीं होते। परिस्थिति, प्रारब्ध, मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, मुझसे गलती हो जाती है या मुझे ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अगर मुझे करना है तो मैंने करना है अर्पण, किसी तरह भी मैं करूँ, राइट? सो इसलिए पीठ नहीं करनी चाहिए कभी भी सत्संग से। और जरूर अपना जैसे जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें, सब मिलके करते हैं। बात है मिलके करने की। हाँ, मिलके कर रहे हैं, एक तरह की सोच रखते हैं, अपना उद्धार की सोच रखते हैं, अपने सुधार की सोच रखते हैं, स्वामी जी महाराज के वचनों पर अक्षर अक्षर चलने की सोच रखते हैं। सो कितनी सारी हमारी सोच एक जैसी है कि नहीं है? सो इसलिए जरूर करना चाहिए, या लगे रहना चाहिए। यही बात, यही महाराज तो यही सिखाते हैं
कि समर्पित होके लगे रहना चाहिए कि अच्छा ये आया है, हाँ कोई बात नहीं, बेटर करूँगी, ध्यान से करूँगी, या ध्यान से करना है, बस दैट्स इट, और करते जाना है करते जाना है, बिल्कुल। सो या तो कल हमारा आपकी 2 तारीख है आज, बहुत स्पेशल है 2 तारीख है। और ये 2 अगस्त 5 साल पहले पहली बार भगवान श्री गणेश जी महाराज ने दर्शन दिए। 5 साल आज इस बार 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं। और फिर उन्हीं के दर्शनों से पुस्तकें महाराज ने लिखवानी शुरू की, उन्हीं के आशीर्वाद से। और मैंने कभी गणेश जी को पूजा नहीं और कभी कुछ नहीं किया उनका, लेकिन प्रभु की इच्छा है और उन्होंने चुना और वे पधारे। और मेरे गुरुजन उनको सेलिब्रेट करने को भी कह रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कुछ मेरे पास है भी नहीं प्रभु मैं किसी तरह से कर सकूं। 2 तारीख है आज, आप लोगों के 2 अगस्त। और हम लोग कल आपके 3 तारीख को सुबह श्री रामायण जी का पाठ आरंभ करेंगे। स्वामी जी महाराज श्री का साक्षात भागवत साक्षात्कार शताब्दी मना रहे हैं, और हमारा कल से उसका हम श्री गणेश करेंगे। आई थिंक सभी श्री राम शरणम का श्री गणेश होगा उसी से। हाँ और फिर हम हर महीने करेंगे। दिल्ली श्री राम शरणम ने हर महीने सेलिब्रेट करने का रखा है। बहुत सुंदर कैलेंडर है उनका। हम लोग once a month किया करेंगे, पर हमारा तो सब कुछ ही स्वामी जी का है। हर चीज स्वामी जी की है, हर एक चीज उनकी ही है और उन्हीं से है। हम तो कोई मुझसे बात कर रहा था उत्तराखंड की और कोई और उनकी बातें कर रहे थे कि उसमें ऐसे बताया, उसमें ऐसे बताया। देखिए मेरा माइंड कैसे प्रोग्राम हो जाता है कि मैंने उन्हें कहा कि महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में बहुत कंट्रोवर्सी है, और फिर स्वामी जी महाराज ने भी उत्तराखंड में इतना ज़्यादा इंडल्ज दूसरी तरह से नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर समाप्ति और इस तरह से। तो फिर मुझे भी कोई इतना विशेष इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो बाकी श्री रामायण जी में मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीखने को है। सो ऐसे ही है कि जितना जैसा स्वामी जी जो बताया है, जैसे बताया, आई थिंक पर्याप्त है, सुपर डुपर पर्याप्त है। या वही कर लें, वही अच्छे से कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ मिलता है फिर। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम शुभारंभ करेंगे श्री रामायण जी से, और या बिल्कुल पाठ चलेगा, अखंड पाठ चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इवेंट, कोई भी पाठ आप सबके बगैर नहीं हो सकता। और आप इतने दयालु हैं, आप इतने काइंड हैं, आप में इतना कंपैशन है कि आप किसी पाठ को ना नहीं करते हैं। किसी पाठ के लिए नहीं कहते कि छोड़ो ना, कोई मर्जी पाठ आए, कोई मर्जी सत्संग आए, हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, तैयार हो जाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके का धन्यवाद करने के लिए कि कैसे कितने जबरदस्त आप सपोर्टिव हैं। मुझे लगता है कि मैं सबको
अच्छे से शायद थैंक यू भी नहीं कर सकती पर्सनली, और लेकिन सच में मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, और और बस मेरे पास सिर्फ धन्यवाद ही धन्यवाद है। मेरे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके कारण सत्संग है। इतने सारे नहीं चल सकते, अखंड नहीं पॉसिबल कि मैं अकेले करूं। सो इसलिए इतना सुंदर बना देते हैं, निश्चित बड़ा सुंदर। ये महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। सो उनका बस धन्यवाद ही धन्यवाद है कि इतना 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 सुंदर। मुझे लगता है प्रभु भी खूब आनंद लेते हैं। अच्छा चलो तुम्हारे पास ये थोड़ी सी जगह है तुम इस थोड़ी जगह में ये कर सकते हो। सो ये बहुत सुंदर है। अब देखिए हमारे 3 सैटरडेज ऑलरेडी बुक्ड हैं, एक रहता था फ्री फर्स्ट सैटरडे, वो हम बाकी चीजें देख लेते थे। पर देखो इस वर्ष, अब पूरा वर्ष, एक वर्ष हमारे पास फर्स्ट सैटरडे भी नहीं फ्री हमारे पास फर्स्ट सैटरडे भी नहीं फ्री, और गुरुजन और मेरे ख्याल से बहुत सारे देवी देवता और प्रभु को कितना कितना एंजॉय करते हैं कि भाई ये भी क्यों फ्री है ये भी क्यों फ्री है, इसे भी भर लो सत्संग से। सो देखिए कैसी उन्होंने अपनी आत्माएं दी हैं साथ कि जो सत्संग के लिए ना नहीं करते हैं, और खूब खूब रौनक खूब रौनक लगती है, बहुत ही सुंदर। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम।